नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम परसेंटेज कवर करने वाले हैं। टॉप यहाँ पर 8 प्रश्न लिए गए हैं, सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और आप लोगों को बता दें, कहीं ना कहीं एग्जाम से ये पूछे गए हैं, सभी को मैंने कलेक्ट किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, बाकी नेचर प्रश्नों का वही रहेगा। तो इसलिए हमने 8 प्रश्न शामिल किए हैं और बारी बारी से इन्हें सॉल्व करेंगे। सारे के सारे प्रश्न जो हैं अलग अलग नेचर पर आधारित हैं। तो वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे कैसे इनको सॉल्व किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, 60 के 30% और 30 के 60% का योग कितना होगा। तो बोला गया है यहाँ पर 60, तो 60 का 30%, तो 30% लिखा है तो 30 लिख देंगे प्रतिशत। हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सॉल्व करना सिखाएंगे। फिर 30 दिया गया, प्लस इसलिए हमने लगाया क्योंकि योग बोला था, इन दोनों का योग। ठीक है, तो यहाँ पर के स्थान पे गुणे का निशान आता है तो 60% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 60 लिखेंगे गुणे, फिर 30, अब प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 प्लस रहेगा, और यहाँ पर रहेगा 30 गुणे 60 बटा हो जाएगा नीचे 100 बटे में, क्योंकि प्रतिशत का साइन हटेगा। अब यहाँ पे 2 जीरो मिल रहे हैं, एक जीरो यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो इस तरीके से हम दोनों जीरो दोनों साइड से काट देंगे तो 6 3 18 हो जाएगा यहाँ पर। अब प्लस का निशान लगा देंगे और 3 6 18 यहाँ पर हो गया। तो 18 दूनी कितना हो गया, तो आप बताएंगे 36 हो गया। तो देख सकते हैं प्रश्न बहुत ही सिंपल से होते हैं और ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल होते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से इन्हें सॉल्व करना होता है। स्टेप बाय स्टेप अगर सीख रहे हैं अच्छे से तो आप बहुत ही जल्दी इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया, 470 का 80% कितना होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को ध्यान रखिएगा, छोटे से छोटा प्रश्न रख देते हैं। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 470 का 80% कितना होगा। अब यहाँ पर 470 है और 80 दिया गया है, प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो एक जीरो, तो 2 जीरो भैया ऊपर थे, 2 जीरो नीचे थे, कट गए। अब यहाँ पर हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे। 8 सती 56, 56 के 6 5 बनेगा, 8 चकू 32 और 32 5 37 हो जाएगा, यानी 776। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 776। अगला प्रश्न दिया गया, यदि 75 का x% बराबर 9 हो तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ पर बोला गया है 75 का x%, तो x% बोला गया है तो प्रतिशत का साइन लगा देंगे। यहाँ पर जैसा बोला है वैसा लिखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो 75 हो गया, मुड़े x ऊपर रहेगा और बटे में नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत का साइन हटेगा तो 100 आ जाएगा, और यहाँ पर है दिया गया 9। अब 25 तियाँ काटेंगे, 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। अब ये 4 नीचे भाग में है तो ऊपर जाएगा गुणे में, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 9 गुणे 4। ठीक है, अब ये 3 जो था इसके साथ गुणे में था तो इसके साथ यहाँ पर भाग में आ जाएगा इस तरीके से। तो 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 12। तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। जब इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोगों को ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पर वृद्धि नज़र आएगी तब आप लोग जितनी वृद्धि आ रही है नज़र तो ऊपर लिख देंगे और 100 में उतनी वृद्धि जोड़ करके नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 + 40। ठीक है, और उसे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बस इतना करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। तो क्वेश्चन के नेचर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से कॉन्सेप्ट यानी फार्मूला जो बनता है उसे ध्यान रखना है। ठीक है, जितनी वृद्धि की जा रही है ऊपर लिखनी है और जितनी वृद्धि हो रही है 100 में जोड़ करके नीचे लिख देना है, फिर 100 से गुणा कर देना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा 140 और गुणे में हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1 जीरो मिल रहा है, 1 जीरो मिल रहा है, काट देंगे। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो ऊपर 100 दूनी हो जाएगा 200, यानी ऊपर हो गया है 200, नीचे 7। 7 से जब भाग देंगे तो 7 दूनी 14 लग जाएगा, 6 बचेगा और 7 बटे 56 और फिर बचेगा ऊपर 4 और 7। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर प्रतिशत का साइन। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कुछ लोगों को पता नहीं होगा ये कैसे यहाँ पे नंबर आ गया। जब आप 7 से भाग देंगे 200 को, ठीक है, तो पहले 2 बार लगेगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ बचेगा 6, 60 हो जाएगा, और 7 8 56, 5 और 6, तो यहाँ पे 4 बचेगा। जो 4 बचता है यहाँ पर ऊपर लिखा जाता है, और जो जिससे भाग देते हैं उससे यहाँ लिखते हैं, जितनी बार भाग जाता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। वही यहाँ पर 28 सही 4/7% होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया, किसी संख्या के 120% का मान 45 है, तो उसी संख्या के 80% का मान होगा। देखिए, किसी संख्या के 120% का मान 45 है, तो बोल रहा है यहाँ पर 120% का मान 45 है, यानी 120% बराबर किसके हो जाएगा? 45 के। तो 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी? तो 45 बटे हो जाएगा यहाँ पर 120। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 15 तियाँ 45, 15 अट्ठी 120। ठीक है, तो 1% का मान निकल आया है, कितना है? 3/8। 100% का मान कितना होगा? अब डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं इसका 120 का, सॉरी यहाँ पे 80 का, तो 80 का पता कर लेते हैं, 100 का नहीं निकालेंगे। ठीक है, 100 का निकालेंगे तो 3/8 रख के 100 से करेंगे। ठीक है, 3/8, तो 100 का निकाल लेते हैं, उसके बाद हम निकाल लेते हैं 80 का। तो चलिए 100 का निकाल लेंगे यहाँ पर, तो ये 4 से अभी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इसे सॉल्व करेंगे, 25 यहाँ हो जाएगा 75 और नीचे हो जाएगा 2। तो 100% का यहाँ पे मान निकल चुका है। तो 100% बराबर है 75/2। अब इसका हमें निकालना है 80%। ठीक, इसका हमें 80% निकालना है, तो क्या करेंगे? 75/2 और गुणे में 80, और प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। अब सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100। ठीक है, और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, और यहाँ पर 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 10 तियाँ कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 30 हो जाएगा। 10 तियाँ कितना हो जाएगा? 30। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, 35 का 20% बराबर है 70 का x%। ठीक है, तो यहाँ बताना है x का मान। तो 35 का 20% बराबर है 70 का x% के, तो हमें 35 लिखना है। का बोला, यानी यहाँ पर जैसा बोला वैसा ही लिखेंगे। देखिए, का जो यहाँ पर स्थान है, यानी का के स्थान पे हम x यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई रखते हैं, यानी गुणे का निशान, यानी कि इनटू होता है, वहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो ये बराबर है किसके? 70 के x% के बराबर है। इसके x% के बराबर है। अब यहाँ पर लिखेंगे 35 गुणे, यहाँ पर लिखेंगे 120, आप सॉरी 120 नहीं, 20/100। ठीक है, प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 0 मिल रहा है, हम काट देंगे। ठीक है, तो 1 0 है, 1 0 कट गया, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, अब 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 50 7 35, और यहाँ पे बराबर में था 70 बटे x, बटे में कर देंगे 100। ठीक, तो 1 0 यहाँ पे काट देंगे, और यहाँ बचा है 7, ये ऊपर की संख्या कट जाएगी। ठीक है, 7 7 कट गया, तो इधर नीचे यहाँ पर है डिवाइड में, तो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10। इसे दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, ऑप्शन यहाँ पर भी। अब इसे हम दूसरी तरीके से दिखा देंगे, एक लाइन में आप इसका आंसर ला सकते हैं। ये 20% दिया गया था। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर था 70 × x%, तो 35 गुणे, अब 20 बटा यहाँ पे लिख देते 100, और 70 गुणे x बटा कितना हो जाता है? 100। जब भी नीचे की संख्याएं मिलेंगी ये आपस में कट जाती हैं। ठीक है, 1 0 यहाँ पे था, 1 0 यहाँ पे था, 7 एकम 7 और 7 5 35, और यहाँ पे 5 बचा, 2 5 दूना 10, तो यहाँ पर x बराबर कितना निकल आया? 10। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, a की आय b की आय से 25% अधिक है। a की आय b की आय से 25% अधिक है, तो हम मान लेते हैं इसकी 100 थी, 25% अधिक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 125। दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 25 का आ रहा है।
तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने कम है। तो यहाँ पर बोला गया, देखिए बी की आय ए की आय से कितनी कम है। तो देख रहे हैं दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, 25 का अंतर है, यही कम है तो 25 लिखेंगे। किसकी आय से, ए की आय से, तो यानी 125 को नीचे रखना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो 25 एक कम 25 और 25 पंजे 125, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 1 0, यानी 20%। कितनी कम है, तो आप बताएंगे 20%। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए वृत्त के केस में जब वृद्धि बढ़ाने की या घटाने की बात करें, या त्रिज्या में हो या परिधि में हो या व्यास में हो, सभी के लिए सेम फार्मूला लगाना है। फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। यही हमें फार्मूला लगाना है। वृद्धि अगर की जा रही है तो प्लस में वैल्यू जैसी रखेंगे, अगर यहाँ पर कमी की जा रही है तो यहाँ माइनस में रखेंगे, और इसमें दोनों वैल्यू हमारी सेम रहती हैं। अगर वृद्धि हो रही दोनों प्लस में रखेंगे, सेम 50-50 है, यहाँ पे 50-50 रखेंगे। अगर माइनस यानी कमी हो रही थी तो दोनों माइनस में रखेंगे, दोनों की दोनों 50 वाली होंगी। ठीक है, तो 50 की वृद्धि हो रही यानी 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 100, जैसा कि फार्मूले में था। 50-50 कितना हो गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 100 हो गया है। अब 50 से कम 50, 50 दूनी हो जाएगा 100, 2 से जब 50 को भाग देंगे तो यहाँ पर 25 बार जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 25, यानी 125% की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर